मैं एक ऐसे बजट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि जिसमें एक बड़ा भयावह परिणाम सामने आने वाले हैं। इसके गर्भ में महंगाई पैदा करने वाली व्यवस्था, समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण, आर्थिक स्थिति का बिल्कुल विनष्टीकरण और सीमाओं की असुरक्षा इसके गर्भ से जन्म लेने वाली है। मैं माननीय वित्त मंत्री की कुशलता की तारीफ करूंगा कि उन्होंने फिर भी इन परिस्थितियों में एक ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि उम्मीद रखो ठीक हो जाएगा। लेकिन उम्मीद कैसे रख सकते हैं? जो आज स्थिति हमारी आर्थिक बन गई है कि महंगाई बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, सरकार के ऊपर ये घाटा बढ़ेगा। उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए आपके पास संसाधन की कमी होगी। तो इसमें हम क्या आशा करें कि इससे क्या प्राप्त होगा? हमारी अर्थव्यवस्था आज कुल मिलाकर कारपोरेट जगत के ऊपर ही निर्भर कर रही है। ये बुरी बात नहीं है। मैं इसका जितने भी उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तरक्की होगी। लेकिन जो बुरे से बुरे वक्त में भी हमें जीवित रहने के लिए जो क्षेत्र काम करता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तब भी यहां का किसान आपको 2 वक्त की रोटी दे देता है। आज आप किसान के नाम के ऊपर क्या कर रहे हैं? इस बजट में कहीं मुझे कोई, ये जरूरी नहीं है कि बहुत से आपके पास संसाधन इतने बढ़ जाएं कि आप ये खर्च करें, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो आप व्यवस्था में सुधार करके और उसे लाभप्रद बना सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि आप अन्न उत्पादक खर्चे जो कर रहे हैं उसका राजनीतिक लाभ उठाना छोड़ दीजिए। मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार देने के लिए एक अच्छा अवसर है, लेकिन भ्रष्टाचार को भी जन्म देने के लिए वो इससे ज्यादा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिलेगा। किसी शायर ने कहा है भ्रष्टाचार के बारे में, आप उसे देखें कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर चाक पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? आप ये देखें कि आज नरेगा जैसी योजना का रूप क्या हो रहा है। अगर इसे उत्पादन से जोड़ दें तो आपको बिना किसी खर्चे के किसान को कोई राहत आप दे सकते हैं। मेरे पास, क्योंकि आप सब अर्थशास्त्री हैं, तिरुवल्लुवर जी के आपने उदाहरण पेश किया। वो महान चिंतक थे और उनसे प्रेरणा युगों तक मिलती रहेगी। लेकिन इस देश में ऐसे भी हुए हैं कि जो बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन वो जो 2 शब्द कह गए हैं उसके ऊपर सारी दुनिया में आज भी रिसर्च हो रही है। जैसे कबीर को मैं, कबीर ने कहा, क्योंकि मैं बोलने के समय आंकड़ों में वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि आंकड़े तो सबने पेश कर दिए हैं, आपने उसके पक्ष में कर दिए और इधर से विपक्ष में हो गए, तो आंकड़ों से समस्या हल होने वाली नहीं होती है। तो कबीर ने 600 साल पहले आप जैसे विद्वानों के लिए कहा था कि तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। इन 2 शब्दों में पूरी फिलॉसफी है। आपके ये आंकड़े जो हैं ये जमीन के नहीं हैं, ये किताबों के।
आप कहते हैं कि दुनिया में हम दूध 1 नंबर पे दूध के उत्पादक बन रहे हैं, 2 नंबर के, लेकिन आपको मालूम है कि 40% दूध इस देश में सिंथेटिक दूध बन रहा है और ज्यादा बन रहा है। आप इसे उत्पादन कहेंगे? ये लोगों के लिए मौत के सौदा है। और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम किसी गौपालक को या भैंस दुधारू पशु को पालक को पुरस्कृत नहीं करते हैं। हम पुरस्कृत करते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने, मैंने फोटो देखी कि जो मांस का सबसे ज्यादा निर्यात किया है उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। दुनिया से हम गाय मंगा रहे हैं। हमारी गाय 5 साल के अंदर देखने में नहीं मिलेगी जो दुनिया की सबसे अच्छी नस्लों में। हमने उनकी नस्ल सुधार के लिए कोई काम ही नहीं किया। आज उनके जीवित रहने के लिए वो अनार्थिक जबरदस्ती बना दी गई। हाँ, एक चक्र है। क्या यहां पर पशुओं को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? केवल हमें है? ये प्रकृति सबके लिए है। और यही देश है जहां से ये आवाज उठी थी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो शरीर है वही ब्रह्मांड है, सब कुछ उसमें है। पशु भी है, पक्षी भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, नदी भी है, वृक्ष भी है और मनुष्य भी है। तो जहां इतना विशाल हमारा चिंतन है, वहां पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। याद नहीं, कल हमारे कृषि व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करेगा, कर रहा है। अगर जिस जगह हर चीज के दाम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ा रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, सारी जितनी कृषि के में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं सबकी कीमतें बढ़ रही है। लेकिन उस किसान के लिए आप अगर 8 आना 50 पैसा भी बढ़ा देते हैं समर्थन मूल्य, तो बहुत बड़ा। और ये कहा जाता है महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब आदमी खाता ज्यादा है, वो पैदा करता है और मरता है। जो 1 पैसे का उत्पादन नहीं करता है वो शराब पीकर घूमता है। इसमें इस बजट में कहां ये है? अगर आप केवल इसमें इतना 2-3 काम कर दें, मैं जयराम रमेश जी बैठे हैं, मैं उन्हें भी उनका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। करिए। आज मुझे आपसे विशेष अनुरोध है कि कुछ मुद्दों को ले दिए, बाकी मैं आंकड़े में समय नहीं। बोलिए आप, पर संक्षिप्त में बोला जरा। तो मैं आपको भी कह रहा हूं कि मनरेगा में अगर आप कृषि उत्पादन से जोड़ दें, किसान मिलते हैं कि उनकी फसल गेहूं और चावल के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम अन्न के उत्पादन